वेलकम टू डे 81 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए आज हम अगेन कंटिन्यू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, उसके बारे में आइडिया दे दिया। और आज हम दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से जो पहला जो टॉपिक का नाम है वो आपके पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या नाम है आपके पास? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, और सेकंड है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कर लेंगे। ठीक है, देखो। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड आपके पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन एक चीज समझना कि ये दोनों टॉपिक को करने से पहले ना एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूँ पहले तो मैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, ये आपके पास ओरिजिन हो गया। एक ग्राफ में इस तरीके का लेता हूँ, एक कर्व है इस तरीके, क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा होगा, पैराबोला टाइप का, राइट। तो पैराबोला ये आपके पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट पे स्लोप बनाता हूँ, 3 पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे इस तरीके से लेता हूँ मैं, इस तरीके से लिया मैंने। दूसरा पॉइंट ये वाला ले रहा हूँ मैं, और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, 3 पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। अगर आप तीनों पॉइंट पे देखेंगे, पहले वाले पॉइंट पे तो जो स्लोप है वो आपके पास इंक्रीजिंग है, बस इतना बता दो हाँ या नहीं। स्लोप क्या आपके पास? इंक्रीजिंग है। सेकंड नंबर पे आपके पास स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? 0 है। पैरेलल टू द टेंजेंट, अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है, स्लोप आपके पास 0 होता है। नेक्स्ट 3 नंबर में आपके पास जो स्लोप है वो आपके पास डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या आपके पास है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं जब भी ये इंक्रीजिंग की बात करता है तो ये पॉजिटिव की बात करता है, फिर कांस्टेंट तो 0 आना ही आना, नो डाउट, है ना। फिर 0, फिर आपके पास क्या आता है? नेगेटिव आता है। ये इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव, फिर 0, फिर आपके पास क्या आता है? नेगेटिव। समझ में आई इतनी बात? अच्छा, एक चीज आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इस वाले पॉइंट पे इस ग्राफ का ये जो पॉइंट है, दिस इज मैक्सिमम। लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू a। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो x इज इक्वल टू a पे इस ग्राफ का हमें मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? है ना। तो जब भी कभी हमें मैक्सिमम पॉइंट चाहिए होगा, जब भी कभी मुझे मैक्सिमा चाहिए होगा, तो उस केस में हमेशा हमारा जो स्लोप होगा वो पहले इंक्रीजिंग आएगा, फिर डिक्रीजिंग आएगा। मतलब पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा? अब ये ऐसे पता चलेगा, x इज इक्वल टू a से पहले अगर मैं इधर कहीं पे भी चेक करता हूं, यहाँ पे, तो 100% पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो इससे पहले dy बाई dx, स्लोप क्या होता है? dy बाई dx हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसके बाद dy बाई dx हमेशा जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअली यही होता है और कुछ भी नहीं। बट अभी के लिए बस इतनी सी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आएंगे। पहले आप इस चीज को ध्यान से समझते जाइए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने एक ग्राफ लिया कुछ इस टाइप का, ठीक है, कर्व लिया। उस कर्व में मैंने 3 पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाए, राइट। और टेंजेंट्स का मतलब है वो उसके स्लोप को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है। टेन थीटा बेसिकली, टेन थीटा नहीं तो y अगर फंक्शन कर्व था तो dy बाई dx, सिंपल सी बात है। पहला इंक्रीजिंग था, दूसरा कांस्टेंट था, बोले तो टेंजेंट के पैरेलल था, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल था तो स्लोप 0 था। और तीसरा आपके पास क्या है? स्लोप आपके पास डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या आपके पास? डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव 2 कहां पे जा रहा है भाई? नेगेटिव। पॉजिटिव 2 कहां जा रहा है भाई? आपके पास नेगेटिव जा रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, डन है। जब भी कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा तो हमें मैक्सिमम पॉइंट यहां पे मिल रहा होगा, यहां पे। तो मैक्सिमम पॉइंट अगर यहां है तो पहले पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, इससे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इससे राइट साइड में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि इससे पहले वाली कोई भी वैल्यू होगी x इज इक्वल टू a से पहले, जैसे x इज इक्वल टू मान लेते हैं ये वाला 3 है, एक एग्जांपल के लिए। तो 3 से पहले मैंने 2 लिया तो 100% dy बाई dx पॉजिटिव आना चाहिए। और 3 के बाद ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 4 लिया, इनके एडजेसेंट वैल्यू पड़ोसी वाले, तो उसमें 100% मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आई इतनी बात? इसको थोड़ी देर के लिए यहीं पर रखो। नेक्स्ट दूसरा वाला ग्राफ को समझना, दूसरे वाले ग्राफ को समझना। बिल्कुल इसी का उल्टा मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, कुछ अलग नहीं। जैसे कि ये मेरे पास है, इसका ग्राफ आपकी बार मैंने इस तरीके से लिया है, इस तरीके से। फिर से मैं 3 जगह पे बनाऊंगा। तो कर्व यहां से आप देख रहे हैं
कर्व की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के साथ डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो बढ़ रहा था, वाई की वैल्यू बढ़ रहा था आपके पास, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ रही तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप कुछ इस तरीके से जाएगा। और इस वाले पॉइंट में बनाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। और इस वाले पॉइंट में एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो स्लोप कुछ ऐसे जाएगा। तो फिर से मैंने 3 पॉइंट पे स्लोप निकाल दिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 पे जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव है बेसिकली। सेकंड नंबर पे अगेन स्लोप आपके पास 0 देखने को मिल रहा है, और तीसरे नंबर पे आपके पास स्लोप क्या देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव, बेसिकली इंक्रीज होता जा रहा है। पॉइंट 3 एग्जैक्टली 3 पे तो पॉजिटिव है, वो ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। लेकिन इसके अगल अगल पॉइंट भी ले रहा हूँ तो भी आपके पास इंक्रीजिंग, इसलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड का यूज कर रहा हूँ। एक्चुअल जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 0 होना चाहिए, नो डाउट, ठीक है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, नो डाउट। ये माइनस का होगा, ये 0 होगा, और ये आपके पास प्लस का होगा। तो आप मुझे बता सकते हो इस पूरे ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम पॉइंट क्या है, इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये वाला, इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या है, ये वाला। तो मैक्सिमम और मिनिमम की क्या कहानी है वो चीज समझते हैं। अब यहां पे देखोगे नेगेटिव है, फिर आपके पास पॉजिटिव है, मतलब अगर ये वाली x इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू है, लेट से a है, तो इससे पहले 100% dy बाई dx क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और इसके राइट साइड अगर मैं चेक करूंगा तो dy बाई dx क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कहीं उस वाले पॉइंट पे मैं तुरंत बता दूंगा कि भाई साहब वो क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से करवाऊंगा तो ही सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ये तो ठीक है भाई, ये चीज तो समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर, ऐसा भी तो एक ग्राफ पॉसिबल हो सकता है ना। ऐसे कर दिया मैंने, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास डिक्रीज हो रहा है, इस वाले पे, इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है ना, इस वाले पे देखोगे कांस्टेंट है, इस वाले पे डिक्रीज हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाले कर्व में ना एग्जैक्ट चीजें आपको एक पॉइंट में टर्न लेता हुआ नहीं दिख रहा है आपके पास, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग आपको देखने को मिल रहा है। एक ही पॉइंट के इधर उधर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों चीजें अगर आपको देखने को मिलती है तो उस केस में हम बोल देते हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या इतनी सी बात समझ में आई। और ऐसे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है, जैसे कि मैंने बोला, ग्राफ दूसरा बनाता हूं, एक पॉइंट लेते हैं और बिल्कुल कांस्टेंट ले लिया, इस तरीके से कांस्टेंट ले लिया, बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी कर्व है उसमें पैरेलल ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इस कर्व ही नहीं है, लाइन है आपके पास, तो इस वाले पॉइंट पे चेक करूंगा, इस वाले पॉइंट पे, तो इधर भी जो आएगा इधर भी जो आएगा, मतलब dy बाई dx मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इधर पॉजिटिव आया, तो इधर भी इस वाले पॉइंट के क्या है, dy बाई dx पॉजिटिव है। या फिर दोनों नेगेटिव आया तो इधर भी क्या है, नेगेटिव। जब चेंज नहीं होता साइन तो उस केस में हम क्या बोलते हैं इसको, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आई इतनी बात। ओवरऑल ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है जिस भी पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पे, तो मान लेते हैं ये कुछ भी, तो उस वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे आपके पास, एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अब आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। क्या है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास आते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मेरे पास है 2x का क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर, फंक्शन है आपके पास 2x का क्यूब प्लस 3x की स्क्वायर। इससे पहले के वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा, -36x प्लस 5, -36x प्लस 5, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि पीछे के कंसेप्ट्स यहाँ पे यूज होते ही होते हैं, ठीक है ना, होते ही होते हैं। सबसे पहला काम होता है आपके पास सिंगल डेरिवेटिव निकालना, आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, सिंगल डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 36। दूसरा स्टेप होता है सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख दो और क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। ये चीजें ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं, याद है। चलो, तो इसको इक्वल टू 0 रखूंगा तो आ जाएगा 6x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 36 इक्वल टू 0। अब मैं चाहूं तो यहां से क्या कर सकता हूं भाई,
6 कॉमन ले लेता हूँ, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6 आ गया इक्वल टू 0। तो ब्रेक डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 3x, नहीं है ना, हाँ 3 2 6 हो जाएगा, तो 3x माइनस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 6 एज इट इज रखते हैं, x प्लस का 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप निकालते हो तो x की वैल्यू एक तो -3 निकलेगी और एक आपके पास 2 निकलेगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है यहाँ तक? x की वैल्यू एक तो 3 आ गया और एक आपके पास क्या आ गया, सॉरी -3 आ गया और एक आपके पास 2 आ गया। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें dy बाई dx चेक करना है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स है। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया ना, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, यही है आपके पास। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कहना है कि कोई भी कर्व हो रहा होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट्स लीजिए, 2 क्रिटिकल पॉइंट हम दोनों पे चेक करेंगे और दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे आप dy बाई dx को चेक कीजिए। dy बाई dx क्या है, सिंगल डेरिवेटिव ये ले लो या फिर सिंपलीफाइड फॉर्मूला ले लो, ये वाला ले लो, यहां से लेकर यहां तक। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या आता है बस वो चीज चेक कर लो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3 लो पहले, x इज इक्वल टू क्या लो, -3। -3 से लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, लेफ्ट साइड वाला देखो, है ना, लेफ्ट साइड में, और इसी के ही राइट साइड में देखो, राइट साइड वाली। तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो -4 ले लेता हूं और राइट साइड देखूंगा तो कितना ले लूं, -2 ले लेता हूं। अच्छा, -4 पुट करके देखो इसमें, -4 यहां आ जाएगा -1 और आ जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये क्या हो गया, पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। और फिर इसके राइट साइड -2 पुट करो, -2 पुट में -4 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव आया। कितना आया वो मैटर नहीं करता, पॉजिटिव या नेगेटिव आया क्या है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पे भी अभी आपको मैंने समझाया था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आया, फिर इधर किया तो नेगेटिव आया इस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और जिस वाले पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। क्या वो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है, तो वो जो भी वैल्यू देगा आपके पास फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है आपके पास। तो यहां से हमने पता कर लिया, therefore x is equal to -3 is the point of maxima, is the point of maxima, is the point of maxima। बताओ इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भाई, ये बात समझ में आई ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया, ठीक है, अच्छी बात है भाई। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया तो अब x की वैल्यू ना -3 पुट कर दीजिए, कहां पे, यहाँ पे, इस वाले पे फंक्शन में, बस यहाँ पे आप -3 पुट कर दीजिए बिल्कुल फंक्शन में स्टार्टिंग में, ठीक है ना, x इज इक्वल टू -3, बस यहाँ पे -3 पुट करेंगे ना, f(3) जो भी निकलेगा वट एवर इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आपको? इतनी सी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आई इतनी बात। दूसरी चीज भाई ध्यान से समझिएगा, दूसरी चीज, अब आपके पास x की वैल्यू -3 पे चेक किया तो 2 पे भी तो चेक करना पड़ेगा, तो आप करते हैं, ये था ना dy बाई dx। तो अगर मैं एक क्रिटिकल लेता हूँ x इज इक्वल टू 2, तो इससे लेफ्ट साइड क्या आएगा आपके पास, लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या आएगा, 1 और 3 ले लेता हूँ, इजी रहेगा। अच्छा 1 पुट करो तो पॉजिटिव, 1 पुट करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आया, क्या आया आपके पास, नेगेटिव आया। और यहाँ पे अब इसके राइट साइड 3 पे पुट करते हैं, 3 पुट करेंगे 6 आएगा और पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का मतलब ये इस वाले कंडीशन को दिखा रहा है, दूसरे वाले को, कि dy बाई dx इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले नेगेटिव था, बाद में ये पॉजिटिव हुआ, तो ये वाला मिनिमम पॉइंट को दिखा रहा है, सबसे मिनिमम ग्राफ मिलेगा आपके पास इस वाले पॉइंट पे, मतलब x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। ध्यान समझिएगा, दोनों डेरिवेटिव टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बिल्कुल बिंदास रहिए, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। और कई बार डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाती है, लेकिन सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा पास हो जाएगा आपके पास, टेंशन मत लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। एट x इज इक्वल टू 2 मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, एट x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी मिनिमा है या मैक्सिमा है वो हमें पता चला, अब मिनिमम मैक्सिमम पता चला था, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी -3 फंक्शन में, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अभी x इज इक्वल टू 2 आपके पास मिनिमम पॉइंट है आपके पास, तो मिनिमम पता चल गया था। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जो भी मिलेगा मुझे वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन में स्टार्टिंग वाले जो फंक्शन दिया था उसमें पुट कर देंगे 2, हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आ जाएगा, और यही आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी ऑफ द फंक्शन।
इट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बस इतनी सी बात बता दो भाई, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेट से, ध्यान से सुनिएगा, लेट से अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव आया और उस वाले में पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, तब तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम कर लिया। लेकिन हो सकता है इससे पहले भी नेगेटिव आए और उसके बाद भी नेगेटिव आए, या फिर इससे पहले भी पॉजिटिव आए और उसके बाद भी पॉजिटिव आए, तो चेंज ही नहीं हो रहा, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज ही नहीं हो रहा, तो उस केस में हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, neither डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, वो वाली कंडीशन होती है आपके पास। क्या इतनी सी बात समझ में आई? neither मिनिमा नॉर मैक्सिमा, वही वाली कंडीशन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी जो डाउट है वो नहीं होना चाहिए। आज के सेशन में यहीं पे हम दी एंड करते हैं आज के सेशन को। क्यों? क्योंकि अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, इसी तरीके से एग्जांपल लिखे और कोशिश करूंगा मैं यही एग्जांपल लूं, ताकि आप लोगों को कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। जो भी चीजें पीडीएफ वगैरह होता है वो मैं आप लोगों को यहीं पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।